क्यों आ जाऊं? तो क्या ठीक है, आ जाओ, इन 2 मिनट मैं बात करूंगा, वो बात मैं नारायण जी को बताई। और ऊपर से मैं धन्यवाद हूँ पूरी मीडिया टीम ने, जकी हागरी बुरी कहीं करे कहीं नहीं करे, पूरी बात है आप तक पहुंचो है। तो मीडिया पर मैं सवाल करियो क्या कनिका जी राजनीति में नहीं है, एरो कहीं कहना चाहो तो मैं कहनी चाहूँ कनिका जी राजनीति में नुई नहीं है। कनिका जी पांडुओं का वंशज है, जो पुराने समय में बीकानेर के माथे 7 बिरादरियों में राज किया, पांडुओं का वंशज है, इनमें संकोच करने की जरूरत नहीं। और एक थोड़ी सी एमपी साहब भूल करिए, अन्य मंच माथे 2 साल पहले लाऊंगा, अभी भूल करिए क्यों? 2 साल पहले यदि मंच में लावार तो हमेशा हनुमान जी की उपस्थिति की जरूरत नहीं। आप पहले दिन भी भाषण सुनियो, बातें सुनी और आज भी सुनो, आज भी सुन रहे हो, तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपना वोट है, जगह लारे जगह चुनाव है, बहु प्लस है, कोई तरह की घबराहट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सब पहली बात है अपने अनुशासन में रहना, क्योंकि वे फोन करे मैंने ध्यान अनुशासन मारो तोड़ू है कोई नहीं, एक कोई छोटा शब्द कोई बांध रही आंधी कोई भी वास्ते बुलावे वो तो आ गयो कोई भूल में, मैं तो लाख के मैं तो डाड़ा लाख के हटमा से मैं रेंज के नहीं फिरूं के नेताजी तो लाख काल काटे, मैं तो एक ही काटी जो मैं तो लाख के। तो सभा ने राम राम एक ही रागनो हमने तो बोतल के चिन्ह माते वोट देर पहले नंबर है, एक थोड़ा खुश थाने फड़ कर दूं, बोतल तू बड़ी निराली है, बोतल तू बड़ी निराली है, बड़ा बड़ा धुरंधर ने ढेर कर दिया, तू जबर ने चलिए, बोतल तू बड़ी निराली है। जय हिंद जय भारत। जय जांबाजी की। उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहा हूं, उससे पहले जननी जने तेड़ा झंझे के दाता के शूर, जननी जने तेड़ा झंझे के दाता के शूर, नहीं तो रही बांधनी मती गमई जे नूर। हनुमान जी को बोलो उसे चालन कनिका जी के लिए भी। उसके बाद रुपए, बिजली जब चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, आंधी जब उड़ती है दिन रात बदल देती है, धरती जब धड़कती है तो शाने बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। ये क्यों सर का इतिहास बदलेगा। परम हनुमान जी बेनीवाल सर। हनुमान जी के उद्बोधन से पहले प्रेम सिंह जी रावणा राजपूत कालियास हैं, ये आरएलपी पार्टी में अपने पारिवारिक सदस्य बनना चाह रहे हैं। और सुरेश जी चांगल वार्ड पंच कालियास, सुरेश जी चांगल वार्ड पंच कालियास, ये कल कालियास की सभा के बाद बड़ा इनका हृदय परिवर्तन हुआ है और अपने परिवार के सदस्य बन गए और हम सब लोगों के साथ आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब जिस क्षण का आपको इंतजार था, मैं निवेदन करूंगा हम सबके लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल। खिंवसर के अंदर आज हमारे उपचुनाव के मुख्य कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक आरएलपी की स्टार प्रचारक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई आप सबके लाडले पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, बड़े भाई और हमेशा सुख दुख के अंदर मेरे साथ रहे मेघ सिंह जी चौधरी, आरएलपी परिवार में शामिल हुए बामासा और हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर नौजवान नेता भागीरथ जी डूडी, जाइल से चुनाव लड़े पार्टी के स्टार प्रचारक
छोटे भाई अनिल बारूपाल, खींवसर के पूर्व प्रधान, आरएलपी से जिला परिषद के सदस्य पूनाराम जी मेघवाल, पूर्व प्रधान मेहराम जी कटा है, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी फिरोदा, छोटे भाई और बालोतरा से आरएलपी से चुनाव लड़े थान सिंह जी डोली, लूणी से राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी और हमेशा पार्टी मेरी और पार्टी की चिंता करने वाले बद्री जी प्रजापत जो आज पार्टी परिवार में शामिल है, उनका आभार, हृदय से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हमारी सुमित्रा जी, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सम्मानित मंच, उपस्थित खींवसर विधानसभा क्षेत्र और तमाम इलाके से आए हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सारे जनप्रतिनिधिगण, जिसमें सारे सरपंचगण हो गए खींवसर क्षेत्र के, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत में सदस्य और पूर्व जितने भी सदस्यगण और सामने की पंक्ति में बैठे हुए वो ताकत जिनके आशीर्वाद से आज मुझे ये मंजिल और मुकाम मिला। इस बार जो खींवसर की हवा है निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने जा रही है। अपने आप ही लोक देवताओं के आशीर्वाद से आप सब इस राजस्थान की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा सर्व समाज का और विशेषकर शेड्यूल कास्ट, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, सरगरा समाज, तमाम उन शेड्यूल कास्ट के भाइयों का और ओबीसी में हमारे साथ चलने वाले जिन्होंने आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी थी और बाद में इनके लिए स्पेशल आरक्षण की घोषणा राजस्थान की सरकार ने की। 72 गुर्जरों ने सादत दी, गुर्जर समाज और मेरे परिवार से जुड़ा हमेशा राइका समाज, राइका रेबारी देवासी समाज, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और सर्व समाज, राव समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, प्रजापत समाज बैठा है, सुतार समाज बैठा है, ब्राह्मण समाज बैठा है, महाजन बैठे हैं, दर्जी समाज बैठा है, पिस्तौली समाज तो हमारा भाई है, वो तो डीएनए का रिश्ता, कोई अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही हैं। राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, रावणा राजपूत समाज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर्व समाज, अगर कोई गलती से किसी समाज का नाम रह गया हो तो मैं और नाम लेता रहता हूं, और ले लूंगा आप लोगों का। सर्व समाज जो आशीर्वाद मुझे दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की राम राम करता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुस्लिम समाज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खींवसर में 100% खड़ा है। तब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अंदर भी मैंने कहा था कि उस समय कांग्रेस अलायंस के अंदर सारे समाजों ने 100% वोट नहीं दिया था। मेरे समाज का 35% वोट भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। शेड्यूल कास्ट का वोट भी 35 से 40% बीजेपी में उस समय चला गया जिले के अंदर। लेकिन 100% अगर पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल को विजय श्री दिलाई, वो नागौर का मुसलमान था, जिन हनुमान बेनीवाल को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। और आज वो लोग कांग्रेस की चाल को समझ के
मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। एक छोटी सी अपील पर आप लोगों ने इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिलों के साथ बच्चों ने जिस तरह चुनाव को संभाला, और विशेष रूप से धन्यवाद उन प्रवासी राजस्थानियों का जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आपका बेंगलोर, तमाम इलाके से जो खींवसर का मान और सम्मान वहां बढ़ा रहे हैं। सारे समाजों के लोग दीपावली के अवसर पर यहां आशीर्वाद देना है मुझे, और मुझे यह भी आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता नहीं करें, इस बार आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पिछली बार जो 2000 की लीड थी, तब हमने सोचा कि भारी वोटों से राजस्थान में लड़ रहे हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं आए और चुनाव को हल्के में ले लिया था। लेकिन इस बार चुनाव खींवसर का सर्व समाज और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उन सब प्रवासी भाइयों का आह्वान करता हूं कि 13 तारीख तक आपको यही रहना है। मैं तो कहूंगा कि 23 तक आपको यही रहना, रिजल्ट सुनने तक। 13 तक यहां रहना है। और बाहर जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को किराए की बात कह रहे हैं हम किराया दे रहे हैं, क्या किराए के अंदर अपना वोट का सौदा थोड़ी करेंगे? अपना वोट तो आत्मा से दिया जाता है। बाहर बैठे हो आप, दिल पे हाथ रख के पूछना कि जो खींवसर नागौर का व्यक्ति बाहर बैठा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर उस बार वाले मुख्यमंत्री से कोई बात कर सकता है तो हनुमान बेनीवाल उन समाजों की रखवाली के लिए कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन है, तो आपकी क्या मदद कर देगा वहां पे? इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई गाड़ी लगाए और हवाई जहाज का टिकट बढ़ाए तो आ जाना आप टिकट लेके, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट यहाँ आके मुझे देना और बोतल के चुनाव चिन्ह देना और बीजेपी को टाटा बाय बाय करके वापिस चले जाना। 70 साल हो गई भाइयों। अगर ये लोग अच्छे होते तो आपको कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। अंदाज लगाओ आप, ये 20 साल के अंदर देखिए खींवसर के अंदर जो उद्योग लगे हैं, भट्टे, लाइमस्टोन का जो उद्योग है, या आपके चारों तरफ जिस तरह सड़कों का जाल बिछा, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं चारों तरफ, खींवसर के अंदर कॉलेज खुल रहे हैं, नागौर जिले के अंदर जो केंद्र के पैसे की सड़कें आ रही है, अगर ये काम 60 साल पहले हो जाता तो, और नहर आ जाती 60 साल पहले, फिर तो आपको बाहर थोड़ी जाना पड़ता। लेकिन ये जितना भी काम यहां हो रहा है, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल की कहीं भी पार्टनरशिप है। हर व्यक्ति यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल सबकी रखवाली करता है और सब लोगों की मदद करता है, वो रोजगार बढ़ाने की बात करता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रखता। मैं तमाम नागौर के नेताओं को, खींवसर के नेताओं को चुनौती देता हूं कि एक जगह भी साबित कर दे कि मैं और मेरा परिवार, जिसके पास 1 इंच भी जमीन हो, 1 माइंस हो या एक और कहीं काम हो, मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। अभी तक सिर्फ आपकी सेवा की। अगर कोई बच्चा अवैध माइनिंग कर रहा है, कोई बजरी निकाल रहा है, मैं मदद कर रहा हूं आपकी। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं यहां बिजनेस करने लग जाऊंगा तो फिर मैं नेता थोड़ी हुआ, मैं तो व्यापारी हो गया। तो मुझे व्यापार करना चाहिए। यहां तो व्यापारी है, ये बीजेपी का उम्मीदवार हमारे स्कूल से निकला है। मेघ सिंह जी तो ज्यादा संपन्न थे, इनके पिताजी, मैं देखता था 9th 8th में हम पढ़ते थे, तब तो ट्यूबवेल की गाड़ियां, तब उस समय साधन संपन्न थे। 85, 86, 87 के दौर के अंदर तो अरब खरबपति होना चाहिए ना इनको, अभी तक क्यों नहीं है? 15 गाड़ी इनके पास बड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूजर और सारी। भाइयों, सेवा करी। और जिन व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, 10 रुपए 20 रुपए के तेल के पैसे नहीं होते थे, वो अगर ये कह दे कि हम इतनी भर रहे हैं फार्म के अंदर 2.5 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, जो काम कर रहे हैं ना इलाके में, भूल से अगर कह दो ना कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फीस माफ करनी है, तो अंदर पड़ जाएंगे आपके। और गलती से मत कह देना कि अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, जर के 2 घणो खोलियो, भूखा मरता, अब जार हो जानो घना पाता, ₹1 पूरा।
और एक मैं हूं, नारायण है। कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगा हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख कर इसकी, जी कर दी कि साहब 2 लाख ही कौन भेजे, तू तो एक तो 50,000 दे, निकल बाकी उधार, बाकी वो देव तो मत दे तो मत दे। मां जानो, ये तो रोज ही काम है हमारा, ये तो हमारा रोज का ही काम है भाई। कोई कहने बिल्कुल नहीं दिया, वो तो कहते मना तो निकल जाए के साहब निकलन को भेजू रे बारे वो गया मारे कहीं करना यार, मैंने थोड़ी मतलब मैं तो था मतलब है जो मुझे काम बताएगा मुझे उसका ध्यान रखना। और कोई ये कहते हनुमान जी मुझे तो अभी कभी 50,000 रुपए चाहिए देव, मैं जब निकलूंगा यार, तो 5 आदमी कन्वेटर साहब करो व्यवस्था, तो कह ले भाई दे इन 5-50 उधार कर कुरार कर हाथ जोड़ू बापड़ा निकल हटू और तारा हिसाब किताब को नहीं तू कर। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सड़कों पे। 1998 से लेकर अभी तक, 2003 से लेकर 23 तक, अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपराध घटित हुआ, अगर कहीं बदमाशी हुई और आप बॉडी लेके बैठ गए और मुझे याद कर लिया, तो समझो 5-50 लाख लेके ही उठे, फ्री में किसी को नहीं जाने दिया, उसको राहत दिलाई और आर्थिक सहायता दिलाई और सरकार को झुकाया और घर से व्यवस्था करी। भाई ये मैंने ही परंपरा चालू करी राजस्थान में। कोई नेता जेब में हाथ नहीं डालता था, मंदिर जाता जब दुजुड़ा खोजे नहीं देखता 50 रुपए मंदिर में कौन रखे, वो बढ़ा दिया मैंने 500 आ गई सारे सारे, तो 500 रुपए डालो, छोरा निंग रहा के कितना कह ले देखो क्यों तो सोई दिया कि फाटूड़ा नोट गए साहब ठीक है। मैं क्यों दुख तो कहना मैं ही पाऊं उधार ले ले, बड़ा अगला नहीं छोरा कौन रहने दो ना। तो भाई इतनी कोई सेवा कर सकता आपकी बताओ? 24 घंटे थे आप नाराज होते हमारो। अभी नारायण कहता माँ क्या मिला मैं दिन में 15-15 बार, तो मैं तंग हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत कह दूं क्यों करो मैंने मारो मत, अगर एक कह देता हूँ तो उस बात को मन से मत लिया करो, क्योंकि मैं अकेला हूं। अब बार खानो थोड़ी खा रहा है सुबह को, थाने जान कौन खाओ खानो, अब जाऊं को देखो खानो खाऊं कटे, समय नहीं मिलता। 3-4 बजे जार सो और 10 बजे उठो तो कोई छोटा मोटा नाश्ता किया तो क्या, गाड़ी चल रही है। और चल किसके कृपा से रही है? ईश्वर की कृपा से मेरे पे आशीर्वाद है कि कोरोना के समय जब मेरे साथ कई लोग भर्ती हुए थे, कई चले गए और कई मेला अभी फेरी। एक जना ने फोन करियो मारे सारे ही बेटा क्यों साहब बैठा की बहुत चिंता करे, मैं मारे हम ही फोन लगाओ कि भाई फोन लगा पूछो हनुमान जी की तबीयत साहब खराब है, क्यों मैं तो सुनी गया कौन गए हालत है। अपनी समाज को नेता हो बताओ शर्म आवे बना। और तैयार होता है फोन करिए साहब थाकी तबीयत ठीक हुई बहुत ही बढ़िया, मैं थे तो माड़ा फेरे पर मैं अब लोगों की आदत छूटे को नहीं बात। मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि विरोधी के घर में भी नुकसान हो, कभी गलत नहीं सोचा। विरोधियों ने भी अगर मेरे से मदद मांगी, मदद कर दी मैंने, क्योंकि मदद करने की आदत है। और जिस दिन ये मेरी आदत बदल गई उस दिन मैं किसी की मदद भी नहीं करूंगा। मदद इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये संस्कार मिले मेरे पिताजी से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे समर्थकों से, कि हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, हर समाज का ध्यान रखना है। 2003 से क्यों घूम रहा हूं सड़कों पे बताओ मुझे? 20 साल हो गए लड़ते झगड़ते हुए। ये गजेंद्र सिंह जी मंत्री बने हैं, ये तो मैं 3 में ही बन जाता। 98 में गजेंद्र सिंह जी जब बीजेपी के अंदर आए थे तो मैं तो बीजेपी का 2002 में आए थे, शायद 2002-03 में ज्वाइन किया। मैं तो 98 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं। मुझे याद है मुझे पर्ची भेजते थे पीछे से कि हमारा भाषण पहले करवा देना। बता रहा हूं आपको, तो वक्त वक्त की बात है भाई। मुझे मंत्री नहीं बनना, वो तो कब बन जाऊं, अब बन जाऊं, आगे बन जाऊं। मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं और उसका परिणाम ये है कि पूरा देश खींवसर के चुनाव को देख रहा है। पूरा देश, बहुत से न्यूज चैनल और देश के अलग अलग इलाकों से लोग आज कल परसों तरसों इस खींवसर की धरती पे चुनाव देखने के लिए आएंगे और देखेंगे कि आखिर खींवसर की जनता को हनुमान जी ने ऐसा क्या पिला दिया कि हनुमान जी को छोड़ ही नहीं रहे। जीरो से शुरुआत हुई है, गहलोत की सरकार को हराया, खींवसर की जनता ने उनके भाई को जिता दिया। अब पत्नी मैदान के अंदर है और मोदी अमित शाह भजन लाल लेकर सारी भजन मंडली लगी हुई और फिर भी जीत की ओर। आखिर क्या है ये, सच क्या है ये? सच जानिए, ये आएगा
कि आखिर ये क्या सच है कि प्रत्येक कौम 36 कौम हनुमान बेनीवाल को अपने परिवार के रूप में क्यों देखती है और क्यों उनसे प्यार करती है। ये पूरा देश इस उपचुनाव के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी आएगा। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे जिस तरह हम बाहर पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करी, हम चाहते हैं कि आम किसान का बेटा, आम दलित का बेटा वो अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारी बेटियां आगे बढ़े। मुझे खुशी होती है आज जिस तरह महिला शक्तियां बैठी है, जिस तरह हमारी विमला जी ने भाषण दिया, बच्ची कोमल ने भाषण दिया, आशुतोष ने भाषण दिया, ये सब भाषण वाली देखो, ये बेटी भी भाषण के लिए खड़ी, इनको अगली बार दिलाएंगे। मतलब आप देखिए महिला सशक्तिकरण। मैं देखता था 20-25 साल पहले, मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में जाता था 30 साल पहले, एक माइक होता था, आधा बजता था, आधा खराब हो जाता था, और एक आदमी पकड़ तो जय हो जय मां बोलता, वो 2 बात कह निकल जाता आगे। नहीं तो कोई भाषण देने वाले थे और लोगों को पता ही नहीं था, शिक्षा की बात नहीं थी, और ऐसे ऐसे लोग जीतते चले। पुराना जमाना था, पहले उल्टा भाषण चलता कि बिजली आई तो करंट आई और रेल आई तो चोर आदि, लोग ठोकता ताली वोट दे देता। अब भाषण एक ही अगर उल्टो दे दिए तो पीछे बोला जाए। अब भाषण देना पड़ेगा कि स्कूल खुलाऊंगा, कॉलेज खुलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा, नौकरियां लगाऊंगा, खूब विकास करूंगा। और ये खींवसर के अंदर विकास की आंधी गंगा चल रही है। अगर आप चाहते हो खींवसर की जो खूबसूरत चौड़ी सड़कें बन रही है, अगर आप चाहते हो कि चौड़ी सड़कें और खूबसूरत बने और खींवसर में हर गांव से गांव जहां जहां आप चाहते हो नए ट्रैक बने, तमाम ढाणियों के अंदर 50-100-150 की आबादी की ढाणी पे सड़क बने, स्कूल अस्पताल बने, रोजगार के नए साधन सर्जित हो और कानून का राज हो, ये नागौर के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, एक लड़ाका है जो 4 साल लड़ाई लड़ेगा राजस्थान की सड़कों पे। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को आराम करना उनकी पहली पसंद है, और आराम के साथ भाषणबाजी करना और माइक पे झूठी बात करना नहीं कर सकते वो लोग, लड़ ही नहीं सकते। तो देखा लड़ाई कब लड़ी? 1 साल में कांग्रेस का एक आंदोलन बताओ मुझे, चलो बताओ कि भजनलाल सरकार को कहीं झुकाया? और मैंने कई बार झुकाया। बीकानेर में शहीद का दर्जा नहीं दिया था किसान के बेटे को, मैं गया और दर्जा दिला दिया एक झटके के अंदर। पूरी कांग्रेस बैठी थी ना पहले, मना कौन कर रहा था? और वो तो दिलाया। जब बीकानेर में एक किसान का बेटा 15-20 दिन पहले गांव आया हुआ था और ट्रक से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फौजी साहब हमारे जो थे, वो ट्रक टाटा 407 से भिड़ंत हो गई। परिवार वालों का फोन आया मेरे पास कि साहब मामलो गड़बड़ हो गो। मैं कहीं के फौजी साहब गांव उड़ार गांव एक्सीडेंट हो गो, तो मैं चाहो कहीं हो क्यों बात, तो मैं शहीद को दर्जो चाहो क्यों? मैं कि मारो कह दो हनुमान जी आवे। मैं क्यों साहब आ रही है, क्यों जरूरत को नहीं दर्जो देवा, जल्दी चालू ले, और मैं ले रहा दर्ज, तो दे दिया दर्जा वहां पे सारा। भाई चमत्कार को नमस्कार है। और ये चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार मुझे वोट दे रहे हो, इसलिए 5 लाख की सीट भी कोई भर देता ना आपके 15 लाख में। एक ही बात कहता हूं, मैं फाड़ दूंगा सीट को, मैं बैठा हूं ना, मस्त रहो। इतनी बड़ी बात यही तो होती है। और क्या? एक तो आदमी होता है जो डराता रहता है, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। कहां है हाउ? हाउ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां खींवसर में दूसरे वाला आ गया, क्या बोलते हैं उसको, चीता घूम रहा है। क्योंकि तुम बार बार नारे लगाते हो, शेर आया शेर आया, तो चीता एंट्री कर गया है और वो घूम रहा है खूंडाला और इधर गुड़िया और इस कांकड़ से। तो अभी तुम नारे लगाओ शेर आया, तो शेर का वो जो बच्चा है वो चीता पहले आ गया उसी वंश के अंदर। वो पहले चेक करना है कि वास्तव में शेर आया, नारे लगे चेक करके आता हूँ है क्या शेर यहाँ, तो आ गया चीता। लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा वो चीता, आप चिंता नहीं करें। वो चीता को भी हम वापिस वहां भेज देंगे जहां से आया, जंगल के अंदर। और ये खींवसर का नौजवान और जनता
जिस उम्मीद के साथ टकटकी लगा के देख रही मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं 100% सही हूं, 2-5% कमियां मेरे अंदर, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप इसको सुनना आप अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं भीड़ में था, मेरे को बोला कि साहब हमारा थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। 5 आदमी उसके साथ आए। मैंने कहा मुझे दो अर्जी। मैंने थानेदार को फोन लगाया, गोटन के थानेदार हुआ करते थे। मैंने कहा इनको भेज रहा हूं, इनका मुकदमा दर्ज कर लेना। थानेदार ने कहा साहब भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। 5-6 दिन बाद वो व्यक्ति वापस आया कि साहब मेरा मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने थानेदार को धमकाया, मैंने कहा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? बोले साहब कोई आया ही नहीं। मैंने कहा आप गए नहीं? बोले गियो कौन साहब, तो मैं क्यों कहीं करियो कि थाकट कागज अटी दर्ज कराई दियो। मैं कि मैं थोड़ी करूं दर्ज मुकदमा, वो तो थाने जानो पड़े। क्या थाऊ मोटो की जो थानो है। अब लोग बताओ यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। अभी उनके मन में साहब अगला काम होगा। कई कैसा प्रधानमंत्री थे और बई थे। अरे प्रधानमंत्री में कौन नहीं लड़ लिया, प्रधानमंत्री और सीएम आते हैं, तो थोड़ा सा समझदार भी अपने को बनना है। तब मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा ये होती है कि थोड़ा सा अब समझदार होगा, 90-92% समझदार होगा वो, बाद में समझो और नाराज भी हो जाओ। पर तूफान आवे ना, हो जाओ तूफान में की साइड में चलना और क्या तूफान ने रोकना है, और या फिर तूफान को सुनामी कैसे बनाना है, ये खियूंसर की जनता जान रही है। और जब चुनाव का फार्म भरा था, और चुनाव का फार्म भरने के बाद जो 7 दिन का समय, ये तूफान आ गया खियूंसर के अंदर। अपने आप समझ गए कान में बात करके एक दूसरे के कि जीत भारी करानी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, मोदी अमित शाह को। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये 5 लाख के आसन पीठ, जम्बेश्वर भगवान, बालाजी महाराज, रामसा पीर, तमाम देवी देवता, लोक देवता, उनकी धरती है। इसलिए हनुमान जी को कमजोर नहीं करेंगे। अरे यार मत चुप करो ना एक बार। अगर हनुमान जी कमजोर हो गए और आरएलपी कमजोर हो गई, तो पूरा नागौर जिला और मारवाड़ और तमाम सर्व समाज कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे आपको, गुजरात जाओगे या मद्रास जाओगे, कहीं हरार आएगा थांगाली पार्टी ने, अब क्या बनाओ मुख्यमंत्री और क्या बनाओ राज, ये बात कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक एक व्यक्ति इस बात को समझना। झूठे मोटे अभी नारायण ने जैसे बताया, माए पड़े लोग थे हमारा भाई के नहीं थे, हमारा भाई के नहीं, कोई पूरी तहसील डेगना मार्कन फोन आयो, मैं क्यों थाके कहीं भाई के नहीं थे, ये बताओ माने के मांगे तो कि भाई के नहीं को नहीं फोन मत कह दियो, मांगी तहसील पूरी भाई के नहीं थे, पूरी तहसील ही क्या पूरा जिलो ही भाई के नहीं, पूरा राजस्थान भाई के नहीं। ये बात का वोट ले भाई के नहीं का, कमाल करो यार, थोड़ा समझदार बनो। भाई गनाइत भी जरूरी है, लेकिन नेता के लिए भाई गनाइत से ज्यादा आम जनता, सर्व समाज, सारी चीजें जरूरी है जो उसको वोट देता है। इसलिए मेरा कोई गारंटर नहीं, मेरी गारंटर खियूंसर की जनता है, जो ये कह सकती है कि हनुमान जी न्याय और की लड़ाई के अंदर न्याय के साथ रहेंगे। वो अपने साथ वाला गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, अगर वो अन्याय करेगा चलती गाड़ी से कहेंगे गाड़ी रोक, साइड में चलिए ऐसे। मैं अन्याय के साथ नहीं हूं, मैं न्याय के साथ हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते। लोग तो पांति पाड़े कि कितने रुपए खाई की है कि लाख की, वह 50 मार रख दे, 50 तू खा जा। अरे और तो और मशहूर का रुपये कौन छोटे पंचायत में। एक दिन मैं फोन करी कि क्या चलाओ हाजरियां के साहब कहीं चलाओ दुख पाओ, मैं क्यों करो कहीं हो क्या कर बोले 50 रुपया पर हाजरी में तो देना पड़े बहाना है, 50 रुपया पर हाजरी, और 1,000 नाम पंचायत में झूठे चले, रोज के जोड़ो कितना रुपये हुए, आगे पड़ोस की पंचायत है। शर्म आने वाली बात। मैं ये बात कहूं ठीक नहीं लगता, लेकिन आपको ये बात जरूरी है जानना कि मुंडवा समिति के अंदर 25 से 30% कमीशन है। कितना? 25 से 30%। मैं नहीं देता, वहां के सरपंच देते हैं,
और वो सरपंच 1-2-3 दिन बाद खड़े होके बोलेंगे कि माऊ 25% लिया और माऊ 30% लिया, तो आप क्या उम्मीद करते हो ऐसा आदमी आपको छोड़ेगा जिसकी आदत पड़ गई? कोई व्यक्ति मिट्टी खाता है बचपन में, 8-7 साल तो टाबू हुए खावे, वो 30 साल को मिट्टी खावे और वो 50 साल को खावे, तो 80 साल को छोड़ देंगे वो माटी खानी। तो जगह भ्रष्टाचार करी और जगह 65-65 साल का होगा सुनो, और बे अगर थाना ज्ञान देवे पाठ पढ़ा मैं नाच लवार मूंग बांट लवार के मूंग नाच दड़ मांगे है कर ले मत ही कर ले सब उजी काम। हमारे को ऐसा नेता चाहिए जिसके एक टेलीफोन से सरकारें रुक जाए, जिसके नाम की आड़ से काम रुक जाए। रात को 2 बजे भी कोई डीटीओ वाला रोके और फोन लगा के ट्रक वाला बोले कि हनुमान जी के नंबर लगाओ, अरे से जाओ यार नंबर मत लगाओ, चाल जो निकल जाओ। सेल टैक्स वाला रोके, जाओ भाई, जिसके झंडे लगी हुई गाड़ी निकले तो टोल वाले बोले और कितनी गाड़ियां बताओ चलो। तो ये ऐसा व्यक्ति एक तरफ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है। एक तो जो ज्यादा भाषण देते हुए घूम रहा है, कद तो मोटो कांड करियो घर में जाना है को नहीं जाना खिलाना, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता। और भी झूठ टिकाया ना भी थाना कमाए, मैं क्यों भाई मारी बात करोगे, मैं तेरे को शर्म नहीं आ रहा, ज्यादा इतना गलत काम किया। जब वो क्यों 12 में पहली कर दिया और तो 13 मुंडो खोल दियो। बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे पापी बैठे हैं और वो पापी घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर क्या हो गया यार, मैं एक बार माइक पकड़ के 2 झापट नहीं मार सकते क्या? तुम्हारी वो नहीं कर, मैं तो अब यार हर काम मैं ही थोड़ी करूंगा, सुनो मैं ही करूं हर काम, तो मैं करूं मोदी अमित शाह बट कौन लड़ी लोकसभा में, मैं सड़का में लड़ूंगा या गाँव गलियां में? कम से कम खड़े होकर पूछ तो सकते हो। अब बार 1 साल में 3 कबाड़ा क्या करिया भाई, 3 1-2 भी निकले और 2 माए बढ़ गया, बंसी ने ध्यान अगली बात। इन चीजों का ध्यान रखो, और उनकी जैसी बैठक है वैसा एक झुंड बना हुआ चोरों का, अगर उस झुंड को खींवसर सौंप दिया तो खींवसर को बर्बाद कर रख देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में खींवसर दे दिया तो भला तो नहीं करेंगे, लेकिन उजाड़ इतना कर देंगे कि बाद में टाइम निकले, बाद में की कोनी गाड़ी छूटे, बाद में कहीं दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़े। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, इस चुनाव में ऐसा सबक सिखाना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि दोबारा मारवाड़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि राजस्थान का किसान जग गया है, मारवाड़ का किसान जग गया है, मारवाड़ का राजस्थान का जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इस विचारधारा से आपको वोट करने। बहुत लंबा समय हो गया, आगे भी कार्यक्रम है, 3-4 घंटा लेट चल रहे हैं, और लेट तो मैं हो ही जाता हूं क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है। कई लोग कहता हमारा रिश्तेदार कोई नानेरा में दादेरा में के बीननी ने कभी पगा लगाई को नहीं, मैं लो बीननी ले रही आई को सागे पगा गए, हाँ बीननी बोर्ड मांग रही थारे पीछे भाई कर लो। तो आप लोग ध्यान रखना, भैया नारायण और मान तो खूब वोट से दिया और खूब आशीर्वाद रखा, अगर इन्हें अब के वोट कम दे दिया ना, रिसार पीर जानती रही, मैं पहले बताऊं था ना, बाद में मारे फिर दिक्कत करो, ठीक है ना। इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरी मदद करनी है। इंदिरा जी ने पूरी बात आपको बता दी, और इंदिरा जी ने मैं क्यों आज वटी रो मेड़ था बेगा बेगा जाओ 100 किलोमीटर क्या भाई साहब थाको एरिया में मारो एरिया थे, मैं थारो बतो एरिया। मैं इंदिरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, नारायण इंदिरा जी और पुखराज गर्ग को उस बात का धन्यवाद। फूक जी अब छोड़ गया मैंने, लेकिन उस समय ये तीनों विधायक मेरे साथ थे, सुख दुख के अंदर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सरकारों के दबाव में नहीं आए, चाहते तो मेरा साथ छोड़े कहीं मंत्री बन जाते जाके। इस बात के लिए तीनों विधायकों का पुण्य उस समय का, हमारे फूक जी को तो उस समय का, और दोनों मार सागे मन तो लागे, फूक जी बद्री जी के मनपा जानता ही देखिए मन ही लागे बद्री जी के वहां ले होगा, मैं बात कर लीजिए। और अब कहीं आपने करूं, अब कोई आदमी मजबूरी में जातो रहे और भलो आदमी हो रहा आपने सागे रेवड़ो तो आप नुकसान तो की करियो कोने। मैं कि बद्री जी बात कर लीजिए, मैं तो ठीक है जोत बड़ा थोड़ा नाराज जरूर है,
पण पाचा आज मनावा और कहीं घर की बात घर में ही रख तो अपने पारिवारिक लोग हैं सारे। कई बार सरकारों से डर जाते हैं, मैं तो नहीं डरा आज तक किसी सरकार से। मुझे तो चिंता इस बात की होती है कि मेरे तो बच्चे भी कितने छोटे बताओ आप, फिर भी नहीं डर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूं मेरे घर में कोई आरएएस आईएएस आईपीएस कोई बड़ा अधिकारी नहीं है परिवार के अंदर, लेकिन दूसरों के बच्चे जब कामयाब होते हैं तो मैं ट्वीट करता हूं, मैं खुशी मनाता हूं कि मेरा परिवार है ये, राजस्थान और नागौर खींवसर मेरा परिवार है और मेरे परिवार का कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा वन को खुशी होगी। क्योंकि अच्छे लोग परिवार बाहर होते हैं वो भी अच्छे, उधर परिवार में भी अगर अच्छे नहीं होते हैं तो किस काम के होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह की जानते हो। मैं नारायण को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि मैं सुबह और भागरी जी 2:30-3 बजे तक घूम रहे हैं और मेघ सिंह जी 2-2:30 बजे तक घूमे। बना की एक खासियत है, मारू पहले उठ जाए अगला, कोशिश मैं ही करूं पर मारे लोड ज्यादा रहते जानो अगली बात कोई कटुई फोन आएगा कोई नहीं उठाए बारू आएगा, सब व्यवस्था करनी पड़े, तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं। और मेरे घर पे आप आते हो आराम बैठा रहो, मन ध्यान है नेचो है ताके, और कोई ज्यादा जरूरी वो पहली बात भी कर ले। मेरा कोई शौक नहीं कि मैं घंटा हूँ 2 घंटा हूँ बाहर आऊं, 3-4 बजे आ रहा आदमी सोवे, जब वो 4-6 घंटा अगर नींद नहीं लेवे ना तो मशीन भी हैंग हो जाती है और मामलो गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी बहुत नींद भी लेनी आवश्यक है और आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं। सारी बात आपको बता दी, उस दिन खूब लंबा भाषण हुआ था, आगे अपन भाषण चलते रहेंगे। एक बार 1-2 बड़ी रैलियां अगर आप कहोगे तो करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। अब इस चुनाव के अंदर आपको इंतजार इस बात का नहीं करना है। कई लोग फोन करे कि साहब गांव में मैं 10 घरे मैंने भेड़ा करा थे, आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं तो नारायण आएगा, नारायण नहीं तो कई दिन का समय होगा, कैंडिडेट आएगी, नहीं आएगा तो मेघ सिंह जी आएंगे, भागरी जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे, अनिल आएगा, बद्री जी आएंगे, थान सिंह जी आएंगे, सारे लोग आएंगे और आप खुद आओगे। जिस गांव में जो व्यक्ति बैठा है और जो मुझे फॉलो करता है मेरा खास है, वो किसी भी काम की गारंटी ले ले, उसकी बात खाली नहीं जाने दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं।